जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सोनिया आंटी का सत्संग है। सोनिया आंटी चंडीगढ़ से हैं और ये उनका पहला सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करेंगे और गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं सोनिया आंटी का सत्संग उन्हीं की जय गुरु जुबानी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे तो गुरु जी हमेशा से ही हमारे साथ हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते। मुझे गुरु जी का स्वरूप 2019 में मेरे एक स्टूडेंट से मिला था, पर मैं उस समय गुरु जी से जुड़ ना सकी, क्योंकि शायद मेरा समय उनसे जुड़ने का तब नहीं आया था। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर 2022 में मेरे बुआ सास जी ने अपने घर गुरु जी का सत्संग करवाया, तो मेरा उनके घर सत्संग में जाना हुआ। मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड किया था। मुझे उनके बारे में तब कुछ नहीं पता था। सच में संगत जी, वहाँ जाकर मुझे इतना अच्छा लगा और मैं बिना किसी वजह के रोने लगी। मैं बहुत रोई वहाँ पर, और कारण मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों रो रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ संगत जी, मुझे अर्थराइटिस है और मेरा चलना फिरना भी बहुत मुश्किल है। उस दिन से मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों गुरु जी की शरण में आ गए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन अगस्त 2023 में मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी और कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। मैं एक रात गुरुजी से बातें करते करते बहुत ज़्यादा रोई और रोते रोते सो गई। उसके अगले दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड की एक डॉक्टर से मुलाकात अचानक से हुई। 3-4 दिनों के अंदर ही मेरी दवाई भी शुरू हो गई। संगत जी, इस मेडिसिन से मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी कि अब शायद कुछ अच्छा होगा। 1-2 बार मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए। फिर जन्माष्टमी के दिन मुझे और मेरे हस्बैंड को मोर के दर्शन हुए। तब से मुझे तितली भी बहुत बार दिखाई देने लगी। फिर 1 अक्टूबर 2023 को मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी, मैं पूरे रास्ते बस गुरुजी से 2 ही बातें मन ही मन बोल रही थी। एक तो मुझे बड़े मंदिर में आपसे मिलना है, और दूसरा ये कि प्लीज़ गुरुजी, मुझे व्हीलचेयर पर नहीं आना। जैसे ही हम चलने लगे तो हमारी गाड़ी को एक पीले रंग की बटरफ्लाई छू कर गई। मैंने बस यही कहा गुरुजी से कि हमारे साथ ही रहना। जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, वहां बहुत लंबी लाइन थी और मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सेवादार जी ने कहा कि आप व्हीलचेयर ले लो, लेकिन मैं मन ही मन गुरुजी से यही कह रही थी कि प्लीज़ गुरुजी, मुझे व्हीलचेयर पर नहीं जाना। तभी सेवादार जी ने बोला कि अगर मैं व्हीलचेयर पर जाऊंगी तो मुझे ना तो समाधि दर्शन होंगे और न ही मैं हॉल में जा सकूंगी, सीधे मुझे लंगर हॉल में ले जाएंगे। तभी मैंने व्हीलचेयर पर जाने से मना कर दिया और पैदल ही जाने लगी। सच मानिए संगत जी, मुझे थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने धीरे धीरे चलते हुए समाधि दर्शन किए और हॉल तक पहुंची। मैंने वहां से लोटा भी ब्लेस करवाया। मुझे बीच बीच में मेरी बेटी एक तरफ से और मेरे बुआ जी दूसरी तरफ से पकड़ रहे थे।
पूरे मंदिर में मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ही ढूंढ रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से। हॉल से बाहर आते समय मेरा मन बहुत उदास हो गया संगत जी, और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं बहुत थक गई थी। मुझे मेरी बेटी और बुआ जी ने दोनों तरफ से पकड़ा हुआ था। आप बिलीव कीजिएगा संगत जी, जैसे ही मैंने हॉल से कदम बाहर रखा, एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बिना सोचे समझे संगत जी उस हाथ को पकड़ लिया, और वे हाथ गुरुजी का था। संगत जी, मेरे सामने एक आंटी पिंक कलर के सूट में खड़ी थी। उनका चेहरा, उनकी आंखें बिल्कुल गुरुजी जैसी। मैं कभी भी वे आंखें नहीं भूल सकती। उन आंटी ने मेरे दोनों हाथ छुड़वा दिए और मेरी बेटी और मेरे बुआ को मुझे छोड़ देने के लिए कहा। वे मुझे लेकर लंगर हॉल की तरफ चलने लगी। उनका हाथ पकड़कर मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे मैं जमीन से ऊपर चल रही हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ बातें करी और मुझे लंगर हॉल में एक चेयर पर बिठाकर चली गई। 2-3 मिनट के बाद संगत जी मैंने उन्हें लंगर हॉल से बाहर जाते हुए देखा। मैं वे चेहरा कभी भी नहीं भूल सकती। अब संगत जी मेरा दूसरा सत्संग सुनिए। मैं अपनी बीमारी की वजह से 5-6 सालों से कुछ भी मिर्च मसाला या कुछ भी खा नहीं पाती थी। मुझे खाने में बहुत परेशानी होती थी। कुछ भी खाती तो गले में फंस जाता। मैं कुछ भी खाने से बहुत डरती थी। इसी वजह से मैं लंगर खाने से भी डर रही थी, और चेयर पर बैठने के कारण मुझे थाली भी अकेले ही मिली थी, जो मुझे ही खत्म करनी थी। पर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने पूरा लंगर अकेले ही खाया, जो कि मेरे लिए एक नामुमकिन बात थी। उस दिन से लेकर आज तक संगत जी मुझे कुछ भी खाने में कभी मुश्किल नहीं हुई। मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, और मैंने पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दिया है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जल्दी ही मैं अपना दूसरा बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर करूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।